मैंने जो कल इंटरव्यू देखा है, मैंने यही समझा है कि अगर अब सीमा हैदर भी चाहे ना कि वो पाकिस्तान वापस आ जाए या बच्चे भेज दे, तो वो नहीं भेज सकेगी। ये आप लिख के रख लें आप, क्योंकि जिस प्रेशर में वो आई हुई है, जिस तरह उसको मारा जा रहा है, वो पूरी दुनिया ने देखा है। बहुत सी कॉल्स मुझे आई हैं, बहुत सी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास महफूज हैं कि बुरी तरह ये औरत फंस गई है। बेशक इसने गलत किया, इसको इसके गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए, इस दुनिया में भी मिलनी चाहिए, आखिरत में भी मिलनी चाहिए, लेकिन ये फंस गई है। ये मैं आपको बता दूं, अब ये कठपुतली बनी हुई है और इसको नचाया जा रहा है, बिल्कुल नचाया जा रहा है। देखिए, जब पहले दिन आई इसने बता दिया खान मुझे मारता था, मैं सचिन से मोहब्बत करती हूं, बात खत्म हो गई। यही बात 1 साल से दोहरा रही है। इसके पास कोई नया मौकफ है ही नहीं है, कोई नया मौकफ नहीं है ना। क्या वजह है? इसको सिर्फ कैश कराया जा रहा है, सिर्फ कैश कराया जा रहा है। और जहां तक इंशाल्लाह बच्चे, जब तक हमारी आखिरी सांस है, हम आपके बच्चों के लिए आवाज उठाते रहेंगे और लड़ते भी रहेंगे, और ये सीमा को नागरिकता दे देंगे, ये आप याद रखना। आप यकीन करो, कल का जो परसों का इंटरव्यू था वो भी आपके हक में बेहतर निकला, क्योंकि पूरी दुनिया को पता चल गया। पूरा मुंह उसका सूजा हुआ है, पूरा मुंह सूजा हुआ है। यहां पर उसने बहुत वो लगाया भी है पाउडर, जो कुछ भी लगाया, फिर भी वो निशान वाजे है वहां पर। इन्होंने अपनी तरफ से चालाकी की है, ठीक है। आपको धोखा दिया कि आप अपना वकील को ले आए तो हम सवाल पूछ लेंगे, या आप अपना मौक़िफ़ भारत के सामने रखे। इन्होंने आपके साथ गेम खेली, लेकिन अल्लाह ने इनको खुद फंसा दिया। सीमा का असली चेहरा नजर तो आया ना कम से कम। ये तो देखो अल्लाह पाक कैसे उनको लेकर आया कि इसका असली चेहरा लोगों को पता चले। पूरी दोनों यही सवाल कर रहे हैं कि ये इतना मारा हुआ था क्यों। भाई आप सीमा से सवाल करें, इंडिया के लोगों से सवाल करें, उनसे जाकर पूछे क्यों मारा गया। मैं तो उनका साथ नहीं हूँ। मैंने आप लोगों को इतना बताया कि सबूतों के साथ मेरे पास तो वो पिक्चर वगैरह पड़े हुए हैं, तो सीमा को मार पड़ी है, वीडियोस भी मेरे पास है। बिल्कुल सर, जैसे ये गए 10 मई से ही बात हुआ। इमरान खान को जब गिरफ्तारी किया था, नेट बंद किया गया था, तो 3 दफा एक दिन में लोकल पे फोन किया सीमा ने। आज वो क्या कह रहे, 4 साल पहले छोड़ के चले गए। मैंने कहा ना कल सवाल करो ना, फिर ये उतली पुतली कर रहा था, सवाल को चेंज कर रहा था। तो आए ना, बैठे बात करे, जो अच्छे मीडिया वाले हैं उनको भी बिठाए, हमें भी बिठाए, सवाल जवाब करे ना। सिर्फ सीमा को मजलूम नहीं बताया जाए। मेरे साथ भी ज्यादती हुआ है, 4 बच्चे मेरे गए, घर मेरा गया, बच्चों को लेकर गया। इस टाइम तक 8 माह हुआ, मैं रो रहा हूँ, चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ। इंडिया के लोगों से मैं जो है कहता हूँ कि आगे आओ, हेल्प चाहता हूँ। वो अच्छे लोग हैं, माए बहने बेटियां जो भी हमें देखते हैं, कहता हूँ कि आप आओ, इस वक्त हमें सपोर्ट की जरूरत है। गुलाम भाई, जो हैरानी है वो इस बात की है कि आपसे पूछी जाते हैं कि तुम इसको मारते थे, तुम इसको खर्चा नहीं बेचते थे, और उनको ये कि सीमा हैदर से भी तो पूछो कि ये कौन सी तुमने काम किया है, 4 बच्चे उठा के तुम भाग आई हो बगैर खावत को बताए। कोई भी इनका सहाफी ये सवाल क्यों नहीं पूछता है? इसका मतलब कि मीडिया मिला हुआ है, मीडिया को पैसा लगाया है। भाई जो एपी सिंह कहता है कि 4 साल पहले हैदर ने छोड़ा था, तो तुम्हारा बाप दादा परदादा एपी सिंह को कहता हूँ खर्चा देता था। अगर औरत को जब तलाक देता है तो शौहर से वो अलग हो जाता है, फिर वो अपने माँ बाप के घर चला जाता है। आपको पता है शरीयत के हिसाब से भी बाहर भी तो मैं खर्चा दे रहा था, रास्ते में से हर चीज घर मैंने लेके दिया। एपी सिंह को ये पता नहीं हो रहा है, शायद एपी सिंह से ऐसा होता है 4 साल पहले हैदर के बच्चे थे, अब नहीं है। ये कौन सा सवाल है? मैं ही खर्चा दे रहा था, मेरे घर पे रह रहे थे, घर मेरा बेचा और इधर से चले गए, अभी उनको उधर पढ़ाया जा रहा है। तो 4 साल पहले हैदर के बच्चे थे, अब नहीं है। कैसे भाई, ये आप बताएं उनको। वो जो हम शुरू से इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, 1 साल हो गया, और हम लोग यही बात करी जा रहे हैं, बार बार यही बात करी जा रही है कि कोई सियासतदान इसके अंदर मुलव्विस है और वही ये सारा पैसा मीडिया को लगाता है। देखिए, इतने लोग हैं। अब वो आपने देखा होगा बजाते रहो भारत, जहां पे आस्था माँ भी अक्सर आती हैं, वो सवाल उठाती हैं ना, वो एक बाप के हक में सवाल उठाती हैं। ये इनके पास वो वाले वो लोग क्यों जाते हैं जो आपके सवाल इसके सामने नहीं रखते हैं कि भाई तुमने कौन सा दुनिया का अजीब काम कर दिया है कि 4 बच्चे उठा के बगैर खामत को बता के तुम यहाँ आ गई हो, तुम वहां देवी बनी हुई हो,
ये कसम से आप यकीन करो, ये ना भारत की रहेगी ना पाकिस्तान की। वो जो बॉर्डर के बीच में हल्का सी गैप होता है ना, ये उधर पूरी जिंदगी गुजारेगी और भूखी मरेगी। बिल्कुल, इसने गलत किया तो केस भाई इनको सजा ऊपर वाला देगा और हिंदुस्तान गवर्नमेंट देगा, पाकिस्तान गवर्नमेंट देगा। मुझे उससे सीमा से कोई मतलब नहीं। अहम बात है, 4 बच्चे जो छोटे हैं उनका एज कम है, 10 साल से कम एज में है। मैं यार उनका बाप हूँ, मुझे हक है बात उठाना, इंडिया के लोगों से हेल्प मांगना। भाई बहन जब भी देखते हैं मैं हाथ जोड़ के पुरजोर अपील करता हूँ, खुदा सीमा गलत था, गलत है, गलत रहेगा। मैं आपको बताता हूँ, ये पहले ये बड़ी बातें चली हैं कि आगे इलेक्शन होने वाले हैं तो उसके बाद इसको पाकिस्तान भेज देंगे। नहीं 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 नहीं, मसला ये है कि पाकिस्तान को गालियां निकालने के लिए कोई रीजन भी तो चाहिए ना, तो इसको वो रीजन बना के रखेंगे। ये मैं आपको बता दूं, ये जो लोग सोचते हैं ना इलेक्शन के बाद इसको भेज देंगे, कभी भी नहीं भेजेंगे। उनके पास और भी बड़े मौकफ हैं इलेक्शन जीतने के लिए। जरूरी नहीं है कि वो सीमा हैदर को वो बनाएं, ठीक है ना। बिल्कुल, 3 दिन पहले मेरे को 4 दिन फोन आया कि सीमा को मारा जाता है, बंद कमरे में बच्चों से अलग इनको मारा जाता है, इसको कहलवाया जाता है कि आपको ऐसा मीडिया के अंदर बोलना चाहिए, आप ऐसे बोलोगे। यकीन मानो वीडियो तस्वीर इसके जो रियल लोगों ने भेजे वो सबूत मेरे पास पड़े हुए हैं। सबूतों के बुनियाद पे मैं सीमा से सवाल कर रहा था, तो मेरे मोबाइल जो से मैं लाइव आ रहा था उस पे आ रहे थे। मैं इतना जो है ना पता नहीं होता कि मैं दूसरे मोबाइल में रख के उनको बताता। मैंने बोला खबर करो, मिनट से होकर आता हूँ, आपको दिखाता हूँ तस्वीर। नहीं 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 जाना, नहीं जाना। मैंने बोला 1 मिनट के लिए तो छोड़ो, आपको सबूत सामने देता हूँ। फिर भी नहीं, मान नहीं रहे थे। सीमा को तो पता था उसको मार भी पड़ी हुई, आंखें भी सूजी हुई थी। तो ये बिल्कुल मैं सबूत के साथ बात कर रहा हूँ, उसको मारा जाता है। मेरे बच्चे महफूज नहीं है। जब सीमा खुद महफूज नहीं है, उनको हर 2 दिन मार पड़ती है केस भाई, तो बच्चे कहाँ से महफूज हैं? बच्चे मेरे महफूज नहीं है। ये सचिन के घर पे ये एपी सिंह के साथ मेरे बच्चे ये एक गेम कर रहे हैं। पता नहीं ये इलेक्शनों में क्या है, कोई बंदा इस वजह से इनको कोई सपोर्ट करता है, मगर ये मेरे बच्चे एपी सिंह के साथ, सजन के साथ, नेत्रपाल के साथ मेरे बच्चों को खतरा है। तब मैं इंडिया वाले बहन भाइयों को कहता हूँ कि आप आगे निकले, खुदा रहा एक इंसानियत का साथ दे। सूर्या वर्मा सर जैसे आवाज उठाते हैं, आस्था माँ है, बजाते रहे। एक बहन जो है टीवी चैनल पे है, उसको कहते हैं कि आप आगे निकलो, उनसे पूछो असल मामला क्या है। अच्छा, गुलाम हैदर भाई, आपने भी मुझे बताया था कि कैस भाई इंडिया से मेरा इंटरव्यू होना है और उन्होंने कहा है कि आप जो है अपने वकील को भी लेकर आए ताकि आपका मौकफ जो है वो आप इंडिया के सामने रखें। सीमा हैदर तो बहुत खेल लिया ना इन्होंने, 1 साल होने वाला है। तो चलो आप गुलाम हैदर का मौकफ इंडिया का चैनल दिखाए। और जब आप गए, मोमिन मलिक साहब को लिया ही नहीं, ठीक है। ये पूरी कहानी क्या हुई है जरा बताएं आप मुझे। सर ये तो नहीं पता कि उनके पास उन्होंने रिक्वेस्ट भेजा नहीं भेजा, मेरे से नंबर लिया गया। मैंने मोमिन मलिक साहब को भी बोला कि आपसे इंटरव्यू होगा, बोलते ठीक है मैं रेडी हूँ। पता नहीं फिर किस बुनियाद पर उन्होंने नहीं लिया, क्या वजह है ये तो नहीं पता। मगर जब मैं आया तो सीमा बैठा हुआ था, सीमा से सवाल जवाब कर रहे थे। बोलता है हैदर आ गया, तो जो मेरे से पूछा मैंने भी बात की, वो तो बाकी दुनिया के सामने था, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए था। सवाल मेरा था, मजलूम मैं था, 4 बच्चे मेरे गए। मैं उन मीडिया वाले भाइयों को कहना चाहता हूँ पक्ष दोनों का बराबर रखें तो बेहतर है। ऐसे नहीं है सारे खराब हैं, बहुत सारे अच्छे से अच्छे मीडिया वाले पड़े हुए हैं। कल पता नहीं ये कौन था, ऐसा नहीं करना चाहिए था बिल्कुल। के अंदर एजेंसीज बाद में इन्वॉल्व हुई हैं, ठीक है। और जब ये 1 महीने के बाद पता चला कि भाई ये एक पाकिस्तानी आई हुई है, वहां पे फिर एजेंसी जो है वो मुलविस हुई है और उन्होंने फिर वही वाला कार्ड खेला पाकिस्तान को गालियां देने का। ये पूरा केस मैं आपको स्टडी करके बता रहा हूँ, ये एक एक चीज ऐसे ही हुई है। और एक और चीज गुलाम भाई, मैं आपसे ये पूछता हूँ, आपके अक्सर इंटरव्यूज मैंने देखे, उसमें आप बताते हो कि कैस भाई जब मैं सऊदीया में था तो 1 हफ्ता पहले भी बच्चों से बात होती रही है मेरी। ऐसी बात है, ये आप याद रखना। जब तक वो टीआरपी ले रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, बाद में उसको जेल रखा जाएगा। छोटे बच्चों के लिए असल आवाज उठाते हैं, उसका मुस्तकबिल इंडिया में नहीं है, उन बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो रहा है। हम यही चाहते हैं अपने मोमिन मलिक साहब से कि जल्द से जल्द अगर केस को हल करे, ताकि छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं, 8 माह से ज्यादा उनको हो चुका है, उनका तरबियत, तालीम, स्कूल सब कुछ खराब हो रहा है, उनका मुस्तकबिल पाकिस्तान में है केस भाई। तो देखो सीमा को रखें ना रखें, उनसे हमारा कोई जो है ना बात ही नहीं बनता ना। सीमा को छोड़ो, तो हमें इस टाइम जो है बात करते हैं बच्चे जो 4 हैं, 4 छोटे बच्चे, उन पे हम बात कर रहे हैं।
तो उधर महफूज नहीं है। सीमा गया, सीमा अपना फैसला खुद ले ना ले, अदालत उसको देगा जरूर। हम भी कोशिश करेंगे उनको अदालत सजा, पाकिस्तान का हो या हिंदुस्तान का हो, कानूनी लीगली उनको सजा आना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया। वजह है ना, देखो अपना घर बार छोड़ के इस्लाम से ला ताल्लुक का होकर आपको किसने बुलवाया गया? सजन तुम्हारा साथ था, इसके पीछे कौन सी हाथ है बड़ी जो अब तक नजर नहीं आ रहा है तो बड़ा बहुत संगीन मामला है, मगर नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ जो है ना सचिन को दिखाया जा रहा है, सजन तक नहीं है, बात बहुत आगे तक है। बहुत सारे लोग मुलविस है, आगे कोई भी जाहिर नहीं कर रहा है। इंडिया के अंदर किसी ने आज तक बताया कि इनके साथ असल ये हो रहा है, इनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है? कोई बंदा आज तक नहीं उठता है। सच्चाई आज तक उसने क्या बोला? कुछ और आप पता है ना कि कोई सच्चाई आज से लेकर, शुरू से लेकर आज तक जो एक सीमा एक सच्चाई भी साबित करे, ठीक है मैंने ये सच बोला, शुरू से लेकर आज तक झूठ बोला जा रहा है। और अब भी उनको बुलवाया जा रहा है कि आप ऐसा बोलो, जबरदस्ती उनको मेकअप करवाया जाता है, बाद में आके चैनल पे बैठाया जाता है, बच्चों को बंद करके रखते हैं। आप ये देखें कि मैं सलाम पेश करता हूं अपने अल्लाह टीवी की जानिब से उन तमाम भारतीय दोस्तों को, उन बहनों को जो यकीन करें कि 99% भारत आपके साथ खड़ा हुआ है गुलाम हैदर भाई। उसके साथ बहुत है तो 5 या 6% लोग होंगे जिनके अपने, जैसे वो बबीता रानी है, चाची 420 है, ठीक है, और उनको रोटी मिल गई, ठीक है। ये तो रेडी लगाता था, वो सूर्या वर्मा भाई ने बताया था, ये केले की पता नहीं किसकी किनों की रेडी लगाता था सचिन। और इसका बाप जो था वो माली था एपी सिंह का, तो इनको मिल गई रोटियां, ठीक है। गाड़ियां आ गई, मोटरसाइकिल जो इन्होंने कभी आम में नहीं देखे थे। हैदर भाई हमारा शुरू से ही जब से ये केस स्टार्ट हुआ था, हमने कहा था इंडिया में जब तक वकील नहीं होगा ये मसला हल नहीं हो सकता, ठीक है। उसके आप देख ले 9 माह या 10 माह जिस तरह भी गुजरे हैं, उसके बाद अब जाके वो मोमिन मलिक भाई साहब जो हैं वो वकील हुए हैं। अब असल कहानी तो अब स्टार्ट होनी है। अभी तक तो बातें हो रही थी, अभी तक तो लाइव हो रहे थे, अभी तक तो सीमा गेम खेली जा रही थी। असल जो अब केस शुरू होना है, केस तो अब शुरू होना है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इंशाल्लाह मोमिन मलिक साहब जो भी वहां कार्रवाई करते हैं उसके मुताबिक फिर इंशाल्लाह हम यहां पर एहतजाज अब शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तक हम डाउट में है ना कि जी ये इसको रिलीफ दिया गया बच्चों के लिए, इसको फला चीज की गई, ठीक है। एटीएस की रिपोर्ट, कोई कहता है जी कुछ भी नहीं है, कोई कहता है अभी तक आई नहीं है। मतलब अजीब सी बातें हैं। हम वो बातें नहीं करना चाहते जो किसी की सरकार के खिलाफ हो, ठीक है। लेकिन सोचता हर बंदा है, सोचता तो हर बंदा होगा ना, सोच पे तो पहरा नहीं है, बोलने पे पहरा है कि किसी की दिल आजारी ना हो जाए कि आपकी सरकार ऐसी है या हमारी सरकार ऐसी है। लेकिन सोचता तो हर बंदा होगा कि यार ये कौन सी जानकारी है जो 1 साल हो गया खत्म होने पे नहीं आ रही, जिसको ये साबित नहीं कर पा रहे कि मुजरिम है। वो भाई जेल में डालो मुजरिम है तो जेल में डालो ना, क्या तमाशा लगाए, ठीक है ना। लेकिन बोलता कोई नहीं, हम लोग नहीं बोलते। भारतीय लोग हमारे दिल के बहुत करीब हैं और मेरा बहुत ज्यादा वक्त, मैंने आपको बताया था, जापान में, साउथ कोरिया में और इन जगहों पे गुजरा है। और भारतीय लोग बहुत करीब रहे हैं, मेरे सिख भाई बहुत करीब रहे हैं, ठीक है। और ये बड़े अच्छे लोग हैं बाय नेचर, और इन्होंने साबित भी किया क्योंकि पूरा भारत इस वक्त आपके साथ खड़ा हुआ है। और ये जो बात करते हैं ना, लोग ये सोचते हैं कि इसके 12 लाख सब्सक्राइबर है, इसके 14 लाख सब्सक्राइबर है। ओ भाई, चौक में इंसान कपड़े उतार के खड़ा हो जाए ना तो उधर भी जमा हो जाता है। लोग इसका तमाशा देखने जाते हैं, इस औरत का तमाशा देखने जाते हैं, ये कितनी घटिया औरत है कि ये अब क्या नया तमाशा करती है। लोग इसलिए जमा है उसके साथ, उसको गालियां दे रहे होते हैं, कमेंट्स वो पढ़ती नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों को खुद लोगों ने कहा, उन्होंने कहा जी इसको इसलिए सब्सक्राइब किया, हम इसका तमाशा देखना चाहते हैं कि ये कर क्या रही है, किस किस्म की ये औरत है। वो समझती है मुझे मोहब्बत मेरी है, मोहब्बत नहीं मेरी है। लोग तुम्हें बददुआएं निकालते हैं, तुम्हें गालियां निकालते हैं, ठीक है। तुम कहती हो फॉलोवर है, फॉलोवर नहीं है, वो तुम्हारा तमाशा देखते हैं कि तुम किस किस्म की घटिया औरत हो, ठीक है। और तुम कहती हो 12 लाख, उससे अच्छे तो
उससे अच्छा तो हक सच के 2000 सब्सक्राइबर भी हो जो तुम्हें दुआ देते हो, ठीक है, वो ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, मैं ये समझता हूं कि गुलाम हैदर भाई के सब्सक्राइबर तुमसे 10 गुना ज्यादा हैं, क्योंकि वो दुआएं समेटते हैं। ठीक है, तुम तो दुआएं समेटती हो, तुम्हारे तो 25 लाख हो जाए।